जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा एक नोशन है कि जो इज़राइल और क्या नाम है उसका, इंडिया जो है वो पाक यूएई ताल्लुकात की पीछे खराब करने में उनका किरदार है। मुझे ऐसे लगता है कि सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है। अ, इस सारे प्रोसेस का जो ताल्लुक है पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात में, जो आजकल बात की जा रही है, खराबी की जो वजह है, वो इट्स नॉट अबाउट इंडिया और इट्स नॉट अबाउट इज़राइल। इट्स अबाउट यूएई's चेंजिंग अप्रोच टुवर्ड्स द रीजन। एंड मुझे ये लगता है कि ये जो हालात हैं, ये वो जो हम कहते थे ना कि जनाब मुसलमान दुनिया आलम इस्लाम, is there is no आलम इस्लाम, there is no मुसलमान दुनिया। इट्स completely shattered this concept। और मैं आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान, हम कहते हैं ब्रदरली इस्लामिक, ये ममालिक जो बैठे हुए हैं मिडल ईस्ट के अंदर, ये नहीं कहते ये ब्रदरली इस्लामिक, इनका एक अपना व्यू है। मिसाल के तौर पे मोहम्मद बिन सलमान ने कहा मोहम्मद बिन ज़ायद के बारे में कि ही स्टैप्ड अस इन द बैक, जब उन्होंने अब्राहमिक अकॉर्ड साइन किया। तो द सऊदीज आर नॉट हैप्पी व्हाट द अमारातीज डिड। अमारातीज क्या कहते हैं? अमारातीज कहते हैं हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी है भाई, वी आर नो मोर रिस्पॉन्सिबल टू एनी वन, वी डोंट वैल्यू एनी वन इन दिस इक्वेशन। कोई हमें ये ना बताए हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। ये वो उनका एक मौक़िफ़ है, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, और वो कहते हैं कि आप ने जो करना है आप करें। तो बेसिकली तो वो जो आलम इस्लाम का वो जो चूरन है वो कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि दिस इज़ सॉरी, अब ये चूरन एग्ज़िस्ट नहीं करता, ये चूरन एग्ज़िस्ट नहीं करता, इस चूरन की कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान ने इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी है माज़ी के अंदर, लेकिन अब नहीं है। अब आप देखें कि मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान इज़राइल के खिलाफ खुल के पोजीशन लेता है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, और दुनिया जो है वो उनको पता है, मुसलमान दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ये पोजीशन लेता है भाई, इनकी ये पोजीशन है। किसी को अच्छा लगे, किसी को अच्छा ना लगे, कौन क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है नहीं हमने इज़राइल को कंडेम करना है। ये चीज़ें ज़ाहिर बात है यूएई वगैरह को और वो नहीं अच्छी लगती। ये हमारे एक सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं यहाँ इस्लामाबाद में, बड़ा अच्छे, अभी इन्होंने कल एक स्टोरी भी दी थी कि बाइडेन जो है वो पाकिस्तान आ रहे लगे थे 2 दफ़ा, लेकिन वो नहीं आए बिकॉज़ कि ईरानियों को ख़तरा था कि ये हमें कहीं मार ना दें, हमें इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे लाने में, क्योंकि अमेरिकन्स का कोई एतबार नहीं है, वो कहते हैं जी। वो इसलिए कहते हैं एतबार नहीं है, वो कहते हैं हम 2 दफ़ा इनके साथ 3 दफ़ा होता है रियाद। तो उसमें जो है वो इन्होंने हमारे साथ चीट किया। ये सुनिएगा, ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप इन्हीं के मुँह सुनें ये। मेजबानी करता है सऊदी अरब। ये मेजबानी करता है सऊदी अरब और उसमें 11 और जो बाकी मुसलमान ममालिक हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर उसमें शिरकत करते हैं। और वो जो मीटिंग जब होती है तो उसमें ज़ाहिर है कि मुश्तरका एलामिया मौजूदा सूरत हाल पर डिस्कशन हुई, तमाम जो मामलात। और जो मीटिंग जब होती है तो उसमें एक 3 पेज का जो एलामिया है वो जारी किया जाता है, और वो 4-5 जो अरब या गल्फ कंट्रीज थे उन्होंने आपस में तय किया था, और फिर बाकी जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने सर्कुलेट किया कि जी इसके हवाले से आपकी क्या राय है। पाकिस्तान को वो जब ड्राफ्ट मिला तो पाकिस्तान ने देखा कि उस 3 पेज के अंदर एक वन आफ्टर द अदर, एक वन साइडेड उसके अंदर स्टेटमेंट थी कि मुकम्मल तौर पर ईरान को उसमें लताड़ा गया था, उसमें इसराइल का जो कुछ इसराइल कर रहा है ये रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है उसका कोई जिक्र नहीं था। तो पाकिस्तान की डेलीगेशन ने यह फैसला किया कि इस सूरत हाल में तो ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह की स्टेटमेंट को पाकिस्तान इंडोर्स करे। और जब वो इजलास हुआ और फिर जब पाकिस्तान ने जो अपनी तजावीज़ हैं वो दी इजलास से पहले, लेकिन जब इजलास हुआ तो जो ड्राफ्ट सामने आया तो अगेन उसमें देखा तो जो पाकिस्तान की तजावीज़ थी उसको उसमें शामिल नहीं किया गया। तो जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा थे उनकी जब बारी आई तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये जो तजावीज़ पाकिस्तान ने दी थी उसको उसमें शामिल नहीं किया गया। तो उस पर जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कहा ब्रदर कि अब तो क्योंकि बाकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अग्री कर गए हैं
तो अगर आप इसको कंसिडर करें तो उस पर फिर जो पाकिस्तान है उसने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि वाइल वी एग्री के ईरान ने जो आपके ऊपर हमले किए हमने उसकी भी मजम्मत की है, लेकिन इस तरह से वन साइडेड स्टेटमेंट। और फिर जो पाकिस्तान ने जब ये कहा कि इसमें इसराइल का कहीं जिक्र नहीं है, तो कुछ जो ममालिक के वज़राए खारजा थे तो वो तो बहुत सीख पा हो गए, वो तो ये नाम सुनना नहीं चाहते थे। और जो मीटिंग 10 बजे शुरू हुई, रमज़ान था, और वो करते करते सुबह 3 बजे तक वो मीटिंग जारी रही। और इवेंचुअली पाकिस्तान इस हद तक कामयाब हुआ कि इसराइल का रेफरेंस उसमें आया, क्योंकि लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर भी थे। लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की कि जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जंग ईरान ने तो शुरू नहीं की, ईरान के ऊपर हमला किया है अमेरिका और इसराइल ने, और इसराइल जो कुछ कर रहा है उसका नाम तो ज़रूर आना चाहिए। तो पाकिस्तान तो चाहता था कि जो फ़लस्तीन का मसला है वो भी हाईलाइट हो, उसमें पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस हद तक ज़रूर मिली कि जो इसराइल लेबनान के ऊपर इस वक्त हमले कर रहा है और वहाँ पर जो जगहों को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है उसकी मजम्मत की गई। और उस इजलास के इख्तिताम से जब इख्तिताम हुआ तो कुछ जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के डेलीगेशन का शुक्रिया अदा किया और प्राइवेटली उनसे कहा कि ये जो आपने बात की है शायद हम तो ये स्टैंड नहीं ले सकते थे, ये आप ही ने स्टैंड लिया है। और इवन वो अग्रीमेंट होने के बाद जहां तक हुआ कि जब आखिरी मरतबा स्टेटमेंट इशू होनी थी, एक दफ़ा फिर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई कि आप अगर अपना ऑब्जेक्शन विड्रॉ कर लें तो हम जो पुराने वाला स्टेटमेंट है वही जारी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने फिर स्टैंड लिया। और इवेंचुअली जो फिर पाकिस्तान ने जो पार्शली कह लें कि पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव था उसमें रिफ्लेक्ट हुआ, वो स्टेटमेंट जारी हुई। और उसके बाद ऑफकोर्स जो अगली जो खबर है, क्योंकि अब मैं जो आपको बताने लगा हूं कि सबसे ज़्यादा जो इतराज़ था पाकिस्तान ने आखिर इसराइल का क्यों नाम लिया और इसराइल को क्यों स्टेटमेंट में पाकिस्तान डलवाना चाहता था, तो यूएई जो है उसने एतराज़ किया था और उसका फौरी रद्दअमल ये हुआ कि यूएई ने फिर पाकिस्तान से कहा कि ये भाईजान ने पीछे ऐड भी शायद चला दी है। कर्जा हमने आपको दे रखा है वो आप हमें वापस करें। अब रद्दअमल ये हुआ कि यूएई ने फिर पाकिस्तान से कहा कि जो हमारे कुछ $3.5 अरब हैं कर्जा हमने आपको दे रखा है वो आप हमें वापस करें। अब पाकिस्तान आपको पता है, जैसे मैंने आगाज़ में आपको बताया कि यूएई है, सऊदी अरेबिया है, चाइना है, इनका जो पैसा है स्टेट बैंक का पाकिस्तान के पास इस पर पड़ा हुआ है। ये है सर स्टोरी। तो देखिए, क्यों आपको वो छोड़ेंगे पैसे सर जी? क्यों आपको छोड़ेंगे वो पैसे? क्यों? ठीक है जी, क्यों वो छोड़ेंगे वो आपको पैसे? आप उनकी लाइन भी टो नहीं करते। आप उनकी लाइन टो नहीं करते अमारातियों की। अमारातियों के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं इस वक्त इजराइल से। जो एक I2U2 बना था वो क्या था? अमेरिका, इजराइल, इंडिया, यूएई। वो खैर बेल मुंडे ना चढ़ी, हालात खराब हो गए, वो गजा में ये जंग शुरू हो गई, सारा कुछ हुआ। अब इस सारी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि अमेरिकन जो हैं ईरान, इजराइल, यूएई आपको भूल जाएगा? देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो बहुत जबरदस्त हैं, ठीक है? इस चीज को जरा ज़हन में रखना चाहिए। हमें इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि अमेरिका किधर क्या जंगें लड़ रहा है। देखिए, अमेरिका की अपनी फॉरेन पॉलिसी है ना, अमेरिका की अपनी फॉरेन पॉलिसी है। अब हमें क्या चीज को देखना है। अब अगर फॉर एग्जांपल कई लोगों का कहना है जी कि पाकिस्तान, यूएई कहता है कि पाकिस्तान की सॉइल इस्तेमाल करें, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल अब ये जो बातें यूएई के हवाले से हो रही हैं ना, ठीक है जी, कि अब हमारा तो ग्वादर पोर्ट भी आज तक नहीं चला बिकॉज यूएई की बाकी चल रहे थे। और पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी सीरियस रिजर्वेशंस हैं। मैं आपको बात बताऊं, लोगों को नहीं पता कि हमारे पोर्ट्स इसलिए नहीं चल रहे बिकॉज बहुत सारे वो खित्ते के ममालिक चाहते हैं कि अगर इन पोर्ट्स को भी चलने दिया गया तो फिर हमारा क्या बनेगा। समझ रहे हैं आप बात को? हमारा क्या बनेगा अगर ये चीजें जो है वो चली। इन चीजों को देखते हुए थोड़ा सा एक वो होता तो है ना, थोड़ा सा होता है कि ये क्या होने जा रहा है भाई, किस तरह चीजें जो हैं वो आ रही हैं सामने। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है इस सारे प्रोसेस के अंदर, कि यूएई और पाकिस्तान को दोबारा बैठना चाहिए। जैसे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हम एग्री नहीं करते, लेकिन हम जो है अपना एक ज़ात खर्चा पॉलिसी रखते हैं। हम हर दफ़ा अमेरिका के साथ नहीं होते, लेकिन हम हर दफ़ा अमेरिका के खिलाफ भी नहीं होते। यूएई को भी हमारे साथ दोबारा बैठना चाहिए। यूएई ने पाकिस्तान से पैसे मांग लिए हैं, ये उनका हक है, क्यों ना वो मांगे। लेकिन उस वक्त ये पिछले कुछ महीनों से चीजें चल रही थी, ठीक है, और पाकिस्तान को चाहिए उनके पैसे वापस करे।
इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक यू। लेकिन अब सवाल लोग, अब पाकिस्तान में आ गया जी, सवाल है जी नेशनल इंटेग्रिटी का मसला आ गया कि हमें कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करो। पाकिस्तान के पास पैसे इस वक्त हैं, पाकिस्तान पैसे देने को तैयार है, $12.5 अरब देना था चाइना, सऊदी अरब, यूएई का। चाइना सऊदी अरब तो नहीं मांगेगा। यूएई ने आईएमएफ को गारंटीज भी हमारी दी हुई थी, $16.5 अरब है, उसमें से दे दो, बाद में कहीं से और से आ जाएगा पैसा। $3 अरब, $3.5 अरब के रिजर्व्स कम होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं ख्याल, मेरे नहीं ख्याल को कोई फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है ना जनाब। हमें क्या करना चाहिए, हमें इस चीजों को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। यूएई का बहुत शुक्रिया, और इसको इंडिया इसराइल के लेंस में भी लंबा चौड़ा नहीं लेके जाना चाहिए। देखिए यूएई आपका नेबरिंग कंट्री है, 2 घंटे की फ्लाइट है यहाँ से, 3 घंटे की मेरा ख्याल, तो नेबर ही हुआ ना यार। मतलब इंडिया से तो हमें यूएई नजदीक पड़ता है, इंडिया तो हम जा भी नहीं सकते, कारोबार भी नहीं कर सकते, और भी तो हमें यूएई के साथ ताल्लुकात नहीं खराब करने चाहिए। वी नीड टू बी गेट क्लोजर विद यूएई, यूएई के करीब होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। आप अपनी ऑप्शंस को बंद नहीं कर सकते। यूएई क्या करता है, इसराइल से ताल्लुकात बनाता है, क्या करता है क्या नहीं करता, तो इसमें हमारा क्या लेना देना भाई उससे। हाँ, हमें जारी बात है, हमें ये पता चल गया, अब हमें ये पता चल गया कि अरब दुनिया के अंदर दरार है, हमें उस दरार को थोड़ा सा समझ जाना चाहिए, सिंपल इज दैट। हमें उस दरार को समझ जाना चाहिए, और अगर हम नहीं समझते तो हम बेवकूफ़ी करेंगे। सो अंडरस्टैंड करें इस सारे प्रोसेस को, इस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें। सऊदी अरब जो आपके इतना करीब आया है, सऊदी अरब के करीब आने की क्या वजह है? सऊदी अरब के करीब आने की वजह यही है कि उनको पता चल गया कि हमारे यूएई से ताल्लुकात ये नहीं बन रहे। यूएई जो है वो बहुत ज़्यादा अमेरिकन के करीब हो गए हैं, और अमेरिका जो है वो ये समझता है कि मिडल ईस्ट का जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको चेंज होना चाहिए। ये ज़हन में रखिएगा आप, फॉर दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। मिडल ईस्ट का बैलेंस ऑफ पावर जो है वो चेंज होना चाहिए। द सऊदीज मस्ट नॉट बी द अल्टीमेट, वो नहीं होने चाहिए, दे शुड बी अदर्स। जो ठीक है ना जी। तो ये हमारे लिए सारी की सारी जो पोजीशन है ना वो चेंज हो गई है। हमारे लिए सारी की सारी जो पोजीशन है ना वो चेंज हो चुकी है। ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं के ऊपर जो एक माहौल है, ठीक है ना जी, एक जो माहौल है उसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। उस माहौल को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और वो माहौल क्या है? वो माहौल ये है कि अगर इसी तरह चीज़ें चलती रहीं, अगर इसी तरह चीज़ें चलती रहीं, हमें अपना, हमारे वहाँ पे लोग हैं, हमारा वहाँ पैसा लगा हुआ है यूएई के अंदर, हमें उस पैसे को कैसे करना है, उस पैसे को कैसे सेव भी करना है। हमारे लोगों का पैसा है भाई, पाकिस्तानियों का पैसा तो हमारा पैसा है ना, एक ही बात है, कोई दो राय तो नहीं है इसमें, तो इसमें कोई वो नहीं करने की जरूरत। समझ रहे हैं बात को? मुझे लगता है कि इसमें इसराइल क्या करता है, इंडिया क्या करता है, इंडिया तो अच्छा है, उसको तो अच्छा लगेगा पाकिस्तान की ऑप्शंस खत्म हो, हमें अपनी ऑप्शंस बढ़ानी है। आपने ना, इसमें यूएई इज क्लोजर विद इसराइल, सो व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यूएई कहता है कि ईरान के खिलाफ हो जाओ, हम ईरान के खिलाफ कैसे हो जाएं यार? हम तो पहले ही अपनी इकोनॉमी जो है वो तबाह कर दी हुई है, हमें तो सस्ती गैस चाहिए ईरान से, सस्ता तेल मिल सकता है। अमेरिका की सैंक्शंस की वजह से हम जो है ना वो पिटे हुए हैं, टू बी ऑनेस्ट। अगर हमें अच्छी सैंक्शंस हटा दी जाएं तो हमें तो किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, हम तो सारा कुछ ईरान से, हमें ईरान हमें देने को तैयार है, और हमने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, हमने अपना बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी कर लिया हुआ है, ट्रस्ट मी। और हाँ, वो हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है अब कि कैसे क्या, कैसे क्या।
तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें, इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि हम कितना ज़्यादा अपना नुकसान वो जो है ना वो कर चुके हैं। ठीक है जनाब। अब हमें क्या कितना फ़ोर्स किया जाता है, क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, लेट्स सी। लेकिन इसमें हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है इंडिया इज़राइल को हर फ्रीक्वेंसी में लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इंडिया इज़ इम्पोर्टेंट कंट्री, इंडिया की अपनी डायनामिक्स हैं। इंडिया देखें, इंडिया $100 अरब के करीब पहुँचने लगा है यूएई के। हम उस तरह नहीं हैं। इंडिया जो है अमारातीज़ अपनी बहुत सारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका को देख के बनाते हैं और सऊदी अरब को देख के बनाते हैं। 2 मेजर चीज़ें हैं उनके लिए। व्हाट अमेरिकन्स आर लुकिंग एंड हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड इन सऊदी अरेबिया, इसको देख के। अमारातियों का स्टेचर बहुत ऊपर चला गया हुआ है। लेकिन अमारातीज़ जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को अब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकते, जंग को नहीं वो बर्दाश्त कर सकते। ठीक है? सऊदीज़ कर सकते हैं क्योंकि सऊदीज़ की ज्योग्राफी बहुत है। अमाराती की ज्योग्राफी नहीं है, लोग भाग जाएँगे वहाँ से। शायद इसलिए कहा जाता है कि सऊदी अरब चाहता है जो बार-बार चीज़ें हुई, जंग लंबी हो। ठीक है ना जी? लेट्स सी क्या और कैसे ये सब कुछ होता है।